अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो अभी आके कंप्यूटर पे बैठे हैं। अभी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार रहा है सारा दिन और इस वक्त भी है। तो एक कस्टमर को कुछ दिखाना चाह रही थी, इस वजह से कंप्यूटर पे आना पड़ा। और सोचा कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भी पढ़ लें। जब हमने लिखा कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो बहुत से साथियों ने दुआएं दी हैं और वेल विशेस भेजी हैं। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये जो बुराई होती है, बाज़ औक़ात हम बात करते हैं कि ये ऐसे बूढ़ों को, जैसे हमने कहा, तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। और वो सिख थे, सरदार जी थे, तो इंडिया से ताल्लुक़ होगा उनका। और ये कतई नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान वग़ैरह के गाँव में ये कुछ नहीं होता। ये दोनों ममालिक बेशक अलग-अलग हैं, लेकिन सब कुछ एक सा है इनका। तो जब हम इंडिया का नाम लेते हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, और जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं उसमें इंडिया भी शामिल होता है। हम इन दोनों ममालिक को अलग बिल्कुल नहीं ख़याल करते, इसलिए कि हमारी जड़ें, हमारे पुरख वहाँ दफ़न हैं इंडिया की मिट्टी में, और हम लोग फिर पाकिस्तान आए बाद में, ये पार्टीशन के बाद। तो ऑब्वियसली वो भी हमारा मुल्क ही है और पाकिस्तान भी हमारा ही है, और हम दोनों के लिए दुख दर्द का एहसास रखते हैं। बल्कि आज हम देख रहे थे ये सारेगामापा या कोई इस तरह का इंडियन आइडल वगैरह का प्रोग्राम देख रहे थे, तो उसमें वो जो भजन गाते हैं वो गा रहे थे, तो साथ ताली बजा रहे थे। ताली सब बजा रहे थे, तो दुआ ही है, वो उनकी तरफ से अल्लाह को ही पुकारते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और बाज़ औक़ात वो अपनी दुआ पे नारा मारते हैं, तो हम भी मार देते हैं कि चलो अपने अल्लाह को ही बुलाते हैं, किसी नाम से बुलाएं। और जैसे वो ताली बजा रहे थे, तो हमारा ज़हन एकदम बड़ी दूर तक गया कि जब नमाज में इमाम कुछ भूल जाए तो औरत जो है वो ताली बजा दे पीछे से, यानी कि ताली एक चौंकाने के लिए या अगले को मुतवज्जे करने के लिए कि मैं हूँ, मेरी तरफ देखो, इसलिए आती है कि आप किसी की अटेंशन आपकी तरफ हो कि आपने क्या किया, या आप जिस बेख्याली में ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं उस ख्याल से निकल आएँ, चौंक जाएँ, आवाज़ यकदम आपको एक सुनाई दे। ताली इसलिए बजाई जाती है। और इसमें भी, भजन में भी हमने देखा, तो अपने अल्लाह को, वो भी भगवान को या जिसको भी, माता को वो पुकारते हैं, तो ताली इसीलिए बजाते होंगे कि उसकी तरफ उनकी पुकार पहुँचे और उनका बनाने वाला जो है, या उनका जो जिसको वर्शिप करें, वो इनकी तरफ मुतवज्जे हो। तो कोई दीन भी बुराई नहीं सिखाता है, सारे एक ही हैं, और सब अंबिया जो हैं वो खुदा की तरफ से आए हैं। अगर हम आज कहने लग जाएं कि वो गलत, वो गलत, वो गलत, तो हम अपना इस्लाम ही झुटलाएंगे। इसलिए कि वो तमाम अंबिया जो तालीम लेकर आई हैं, उन कौमों पर वही तालीम आई है जिसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेकी उनमें अभी तक, उनको आगे का नहीं पता कि फिर आगे बनते बनते, जैसे हमारे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मान लिया और हमने कहा कि दीन इन पर मुकम्मल हो गया। इसके बाद किसी भी और एडिशन की गुंजाइश नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान तक पहुंचा दी, उसके बनाने का मकसद जो है वो बता दिया, सब मुकम्मल हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की की मनाजिल थी। पहले अम्बिया जो लेकर आए, हज़रत ईसा लाए तालीमात, हज़रत मूसा, हज़रत नूह, हज़रत याकूब, हज़रत यूनुस, किसी को भी देख लें, सारे अम्बिया जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आए हैं, और हमारा सब पे ईमान है। तो हम कैसे किसी को बुरा जान सकते हैं जो उन अम्बिया के मानने वाले हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं? तो वो भी हमारे नबी को ही मान रहे हैं। हाँ, उनको आगे की तालीम जो हम तक पहुंच गई, अभी उन तक नहीं पहुंची, तो हमारे करम ऐसे हैं कहाँ कि हम उनका ये नमूना बने और वो देखें हमारी तरफ कि हाँ, ये कौन लोग हैं जो इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं, और इतने नेक हैं, और इतने बाअखलाक हैं, और इतने बाकिरदार हैं। तो हम इनकी तरफ तवज्जो दें। क्रिश्चियंस हमें देखें, और हिंदूज़ हमें देखें, या सिख हमें देखें, या जूस हमें देखें, या बुद्धिस्ट हमें देखें कि भाई बहुत अच्छे हैं, तो चलो जी इनके दीन धर्म का पता किया जाए, ये तो बड़े नेक हैं। तो एक सदाए आम जो है वो एक मुसलमान के कर्मों से सुनाई और दिखाई देनी चाहिए, जो कि नहीं देती है। डर लगता है, अपनों से डर लगता है, ये हमारा हाल है। तो किसी को भी निशाना नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी। हमारा दीन जो है इस्लाम, वो हमें यही सिखाता है, वो यही तालीम देता है कि
سب سے محبت سے پیش آؤ. اور دین دھرم تو پرسنل میٹر ہے، جس اللہ کو دل کرتا ہے سجدے کرتا پھرے. آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم کیوں ایسے پریکٹس کرے یا تم کیا کرے. یہ تو انسان کا اور اس کے بنانے والے کا آپس کا معاملہ ہے. انسان کیوں بیچ میں مداخلت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے؟ اور پھر کسی کو اس کے دین دھرم کی وجہ سے برا یا اچھا نہیں جاننا چاہیے. وہ اپنے کرموں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اچھا یا برا جانا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر ہم کوئی بات کر دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، تو کسی ایک کو نہیں کہہ رہے ہوتے. وہ ایک عام بات ہے جو ہمارے پورے اس علاقے میں، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سب لوگ ہمارے ایک ہی طرح کے ہیں. تہذیب ایک طرح کی ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک طرح کا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانوں کا فرق ہے. اتنا تو کراچی اور لاہور کے کھانے میں فرق ہے جتنا انڈیا اور پاکستان کے کھانے دانے میں فرق ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے اگر ہمارے اندر ٹالرنس پیدا نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی ایک اچھے انسان نہیں بن پائیں گے. ایک ایسا انسان جو خدا سے ڈرتا ہو اور اس کی محبت کا دیوانہ ہو، تو اس کو نہیں چاہیے کہ کسی کو ڈسکریمنیٹ کرے، برا جانے. خاص کر ایک مسلمان کو تو یہ بالکل شوبھا نہیں دیتا ہے اس طرح کی بات کرنا، کہ کسی کو برا جانے اور کسی کو کہے تم غلط ہو یا میں ٹھیک ہوں. اس لیے کہ وہ مسلمان کے نبی جو ہیں، یعنی کہ وہ جس کی چاہے کرشنا کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے جیسس کو مان رہے ہیں، چاہے موزیز کو مان رہے ہیں، چاہے نوح کو مان رہے ہیں، وہ مسلمان کا نبی ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ان انبیاء بھی ایمان ہے، تو انہی کی تعلیمات تو وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اور ہر شخص آزاد ہے، جس کو جہاں سے کوئی روشنی ملے وہ اس کے پیچھے ہو لے. تو کوئی بھی ہمیں تو اچھی بات ملتی ہے، اچھی لگتی ہے، ہم تو اس کو آرام سے مان لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ویسا کریں. بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں. ہم تو مندر بھی چلے جاتے ہیں. یہ بچے ہمارے کرسچن سکولز میں، پرائیویٹ سکولز کے پڑھے ہوئے ہیں اور چرچ جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بھی جاتے ہیں، چرچ کی سروس ہوتی ہے، ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. ہم تو بائبل انہوں نے نیچے رکھی ہوتی ہے، ہم اٹھا کے اس کو بھی بینچ پہ رکھاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. تو یہ محبتیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. اب جنگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اور جو انسان برا ہے، دین دھرم برا نہیں ہے. ابھی ہم وہ بڑی ذرا انٹینس سی مووی تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. نام ہم بہت برے ہیں یاد کرنے میں اور سوچنے میں. جو وہ گزر گئے ہیں، وہ صاحب جو اس میں ایکٹر تھے، موٹی موٹی آنکھوں والے، بلو باربر کی وہ ایک مووی ہے، اور وہ کافی ڈارک سی مووی سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس میں وہ سکھ دکھائی ہے، اور وہ پنجابی مووی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ساتھ ہی اس کو تلاش کر لیں گے. ہم نے سٹارٹ ہی کی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی باڈی جو ہے وہ جب پارٹیشن کا دکھایا، نکلنے لگے، وہ اس کو کنویں میں پھینک آتے ہیں. جبکہ بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ دروازہ جو ہے یہ بند نہ کر کے جانا اس گھر کا جب وہ نکلیں، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی آنے والا دروازہ توڑ کے داخل ہو. تو دونوں کی سوچ آپ دیکھیں کہ اس کو محبت تھی اس گھر سے، اس عورت کو. اب ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہوا، نہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم اتنے دل کے مضبوط نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ مائنڈ کے ساتھ بھی یہ چیزیں پلے کر جاتی ہیں، آپ کے ذہن میں وہ بس جاتی ہیں. تو انسان پہلے سے ہی جیسے پتہ ہوتا ہے نا، آنچ آئے تو پتہ لگ جاتا ہے آگ ہے وہاں. تو انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ آنچ آ رہی ہے، آگ ہو سکتی ہے، بچ جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی کچھ لگے کہ کوئی اس طرح کا جو ہمیں شاید غلط راستے پہ ڈال دے گا، ہم وہاں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ کہا کہ یہی تم لوگوں کے لیے زہر بنے گی، وہ باڈی وہ کنویں میں پھینک آئے. جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کرم کا جو وہ کر رہے ہیں ان کا بنانے والا دیکھ رہا ہے، کہ انہوں نے دوسرے انسان کے لیے برا چاہا. جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا. ہم ایک صاحب کو فالو کرتے تھے تھوڑے دن پہلے، فالو تو نہیں، دیکھتے تھے، ان کی آواز ذرا اچھی سی تھی اور لگتے بھی پڑھے لکھے تھے. کوئی صاحب تو اچھی بات ہی کرتے، سنا ان کے ایک وہ جو سوال جواب ہوتے ہیں کسی ہوسٹ کے ساتھ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ان کی باتوں سے یا ان کے سٹائل سے، جس طرح وہ بولیں، پاکستان کی محبت دکھی، ہم بہت خوش ہوئے. لیکن ان کے جواب میں انڈیا کے لیے نفرت دکھی. ہم نے ان کے سارے کلپس دیکھنے چھوڑ دیے. انٹینشنلی نہیں، ہو گیا یہ ہم سے کہ ہمارے دل میں تھوڑی سی ناپسندیدگی ان کے لیے پیدا ہو گئی، کہ انہوں نے ایک اچھا راستہ نہیں دکھایا قوم کو. انہوں نے ایک صلح کا، آشتی کا، امن کا، محبتوں کا راستہ نہیں دکھایا. وہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک بلینک سلیٹ سے
शुरू करते। तो हर शख्स के साथ बुरा हुआ है, हर शख्स एक दुःख से पार्टीशन के दौरान गुज़रा है। हर तरफ की कहानियाँ हैं। कोई किसी को पिटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ क़यामत आई है, एक तरफ नहीं आई। और दोनों को इंडिपेंडेंस मिली है, दोनों को आज़ादी मिली है। और दोनों ममालिक को इस तरह के ताल्लुकात रखना मुनासिब नहीं है। बल्कि अभी हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह का वो शुरू हुआ है स्विट्ज़रलैंड बनना, कि वहाँ पर रोज़गार नहीं होता था। और वहाँ के रहने रुहने वाले जो थे वो दूसरे यूरोप के ममालिक में निकल जाया करते थे रोज़गार की तलाश में। यहाँ से स्विट्ज़रलैंड का स्टार्ट हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने किसी वॉर में हिस्सा नहीं लिया, किसी वर्ल्ड वॉर में उसका कहीं हाथ नहीं है, हालांकि वो बीच में बैठा है। उसने क्या किया, उसने अपनी तरक्की पे फोकस किया। उसने बैंकर्स बनाए, उसने ऐसे शोबों में तरक्की की जिसकी दुनिया में मांग थी। उसके पास कहते हैं कोई भी ऐसी रिसोर्सेज नहीं है, ना उस पर समंदर लगता है, ना वहाँ पोर्ट है, ना वहाँ तेल के ज़ख़ीरे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। और वहाँ का बाशिंदा जो है वो 4 गुना ज़्यादा उसकी पे है बाकी की दुनिया की निस्बत। अमीर तरीन मुल्क है वो दुनिया का, इसलिए कि उसने अक्लमंदी से अपना मुल्क जो है वो चलाया है। हमारा हाल देखिए, अभी हमारी कज़न, अभी हमारी शाम को बात हो रही थी, गई हुई हैं, जो हमारे पास आई थी, फ्रांस में है इस वक्त। और वहाँ सुना रही थी वो बात, वहाँ पर वो फ्रांस में गई हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी थी। और वो डिप्लोमेट की बेटियां हैं दोनों, एक 90 साल की हो रही हैं और साथ वॉकर था उनके। और वो जाके पाकिस्तान एम्बेसी का दरवाज़ा खटकाते रहे हैं, और वो लोग जो हैं एम्बेसी वाले, वो दरवाज़ों खिड़कियों से झांक झांक के जाते रहे, और ये मिन्नत करती रही हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो, हम एम्बेसी में आए हैं, अपने अपने वतन के हैं, हम इनके आईडीज़ देखे जा सकते थे, सब कुछ देखा जा सकता था। एक बेचारी ज़ईफ़ खातून है, वॉकर के साथ है, और साथ उसके भी जो है वो भी कोई इतनी यंग लड़की नहीं थी, 2 ख़वातीन हैं, आई हैं, अपने वतन की एम्बेसी है, उसका दरवाज़ा खटकाती हैं कि कहीं नमाज़ पढ़ने की जगह होगी। तो उन्होंने नहीं खोले दरवाजे, और बदहाल है वो इमारत, वो उस पे मोल्ड लगी हुई है, और ऐसे लगता है कि कोई कैद खाना है। ये है हमारी तरक्की, और ये है एक इम्प्रेशन जो हमारा मुल्क जो है बैठा हुआ दे रहा है। और जो अंदर से निकले भी दिखे भी, वो भी ऐसे सूटिड बूटिड नहीं थे, बल्कि चौकीदार माली टाइप ही उनके लिबास थे। हम पाकिस्तान से निकले हैं, उस ज़माने में जो दफ्तरों में लोग काम करने वाले होते थे, 3 पीस सूट पहन के जाया करते थे यूरोप की तरह। बालों में वो ब्रिल क्रीम लगा के निकलते थे, ऐसे खुले फूले बाल किसी के नहीं होते थे। अब आजकल ये मुर्गे बने फिरते हैं लड़के, आप देखें तो सही कि क्या हाल हो गया हुआ है। तो तरक्की नहीं, ज़वाल है इस सब में। क्यों है ध्यान कहीं और लगा है, लड़ लें, मर लें, मार लें, हाँ जी लड़ूंगा लड़ूंगा, अब वो भी कि हाँ जी वतन पे आ चाहिए लड़ूंगा, हाँ जी लड़ूंगा, वतन पे आ चाहिए लड़ूंगा, हाँ जी लड़ूंगा। ये क्या बात हुई, क्या हो गया ये? आप लड़ने मरने को ही बस बैठे हुए हैं, कोई किसी और तरफ आपका ध्यान ही नहीं लगता है। तो मोहब्बतें बांटने वाला होना चाहिए इंसान को, अच्छा इंसान होना चाहिए इंसान को। और फिर बहुत सारी बातें हैं, हमारा दिल चाह रहा था कि हम अपने साथियों के साथ करें एक और क्लिप, क्योंकि हम वे ले रहे हैं इस बुखार में हम रील्स देखते रहे। तो बहुत सारी ऐसी हैं कि एक और लेडी हैं जो शायद कनाडा में है या पता नहीं अमेरिका में है, कहीं हैं, और काफ़ी अच्छी फैशनेबल सी लगती हैं, और स्मोकिंग भी वो बात करते करते जो है वो कर रही हैं, और डिवोर्स्ड हैं शायद। और जो जो एक इम्प्रेशन बाहर वाले का कायम हुआ है उनको देखकर, वो डिस्टर्बिंग है हमारे लिए कि पाकिस्तान से आने वाली एक लेडी एक बाहर के कल्चर को इस तरह से अडेप्ट कर ले, और उसमें वो पाकिस्तानियत दिखाई ना दे, इसका हमें दुख हुआ। हम बाहर निकलते हैं, हम कोट पहन कर निकलते हैं, हम सब ढांप कर निकलते हैं। हम इस तरह नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है दिखाने को, हम चाहें तो हम दिखा सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हम अगर तारीफ चाहें दुनिया की, और अप्रिसिएशन चाहें, और एक नाम चाहें, इज्जत चाहें, तो हम वो कमा सकते हैं इस तरह भी। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम जो करते हैं हमारे लिए है,
ہمیں کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا ہے اس کا. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیسے لوگ باہر نکل کے بالکل ایک الگ انسان بن جاتے ہیں، اور وہ بالکل ماہر کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک تصویر بناتے ہیں، ایک تصویر کھینچ لیتے ہیں کہ ہم باہر والے ایسے ہوتے ہیں، اور ایک افسوسناک تصویر کھنچتی ہے ان کی. کچھ نہیں رہ گیا ہوتا ان کی شکل پہ، ان کے میک اپ کے پیچھے، ان کے زیوروں کے پیچھے، ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے ایک مجسمہ دکھتا ہے دکھ بھرا. آنکھیں بھری ہوتی ہیں ان کی، بات بات پہ روتے ہیں. یہ حال ہو گیا ہوتا ہے ان کا. کچھ نہیں کمایا ہوتا انہوں نے، تو وہ نہ دیکھیں کہ ان کے پاس گاڑیاں کیسی تھیں، یا ترقی کیسی تھی، یا ماڈرن کتنے ہو گئے، یا بالوں کا رنگ کیسے ہو گیا، کٹ کیسے ہو گیا، ہر جیولری، میک اپ، ڈائمنڈس کیسے پہنے. آپ یہ دیکھیں کہ آنکھیں کیسے بھری تھیں ان کی. سکون چھن جاتا ہے، چھن جاتا ہے. اس لیے کہ آخر ہم کو بنانے والا ایک ہے، اور اس نے ہماری زندگی گزارنے کے ہمیں راستے بتائے ہیں. ہم جب بھی راستہ بھٹکیں گے، ہم جب بھی غلط ٹریک لینا چاہیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدم کو واچ کریں، گارڈ کریں، پہلے قدم پہ رکیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے. ہم نے کہا ہے پہلے قدم پہ رکو، ورنہ تم آگے نکلو گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ تم کہاں گئے. پلٹ کے چاہو گے بھی تو واپسی کا سیدھا راستہ تمہیں نہیں ملے گا، وہیں کے وہیں رک جاؤ. تو یہ جو راستے باہر آنے والے بعض اپنا لیتے ہیں اور ترقیوں میں ڈوب جاتے ہیں، ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ سکون اس میں نہیں ملنا ہے. ان کو سکون کی، امن کی، صلح کی، آشتی کی راہیں اور ہوتی ہیں. تو بہت کچھ دنیا میں ایسا ہے، اس کو دیکھ کر، جیسے ہمارے گھر ایک بچہ آیا، ایک ٹین ایجر سمجھو آ رہا تھا پاکستان سے، کسی کا بیٹا تھا. تو کافی دیر سے وہ کوشش کرتی تھیں کہ وہ آئے آئے آئے. ہمیں بھی دعا کے لیے کہتی تھیں کہ آنے کا ہو جائے بچے کا. خیر بچہ آ گیا. جب وہ آیا تو ہمارے کسی بچے کی شادی تھی ان دنوں میں، تو ان کی امی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا بچہ آ گیا ہے، ہم اس کو بھی شادی میں لے کے آئیں گے. تو ہم بہت خوش ہوئے کہ چلو، بہت بیچاری پریشان ہوتی تھیں، بچہ آ گیا. وہ بچہ گھر آیا تو اب ہم نے اپنے بیٹے کو پکڑا، سونی کو، اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تم تو باہر کے ہو، اور تمہارے ساتھ بھی سارے لڑکے لڑکے جو ہوں گے جان پہچان والے، ظاہر ہے کہ ایک ساری پڑھی لکھی فیملیز ہیں اور سب کے بچے ہوں گے، تو وہ بچہ ایک دم سے پاکستان سے آئے گا تو تھوڑا سا آکورڈ نہ فیل کرے، تو تم ذرا اس بچے کے ساتھ ساتھ رہنا. اب ہم نے جب دیکھا کہ وہ بچہ اگلے دن آیا ہے، مہندی شہندی ہوگی، کچھ ہوگا بچے کا ہمارے، تو ہم نے سونی کو جلدی سے آواز ماری کہ بیٹا یہ آیا ہے، اس کو ساتھ لے لو. تو وہ جیسے ہی ادھر کو ہوا ہے، وہ جو بچہ پاکستان سے آنے والا تھا وہ ہمارے بیٹے کو کہتا کہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کا پاسورڈ کیا ہے آپ کے، میں نے اپنی گرل فرینڈ سے پاکستان میں بات کرنی ہے. تو سونی کئی دن تو اس نے نہیں ہمیں بتایا، لیکن ایک دن پھر پوچھا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں وہاں سے آنے والے، کیا وہاں پر اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا جاتا. ہمیں اتنا دکھ کہ ساری زندگی ہم بچوں کو بھاشن دیتے رہے، پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، وہاں کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، وہاں کے بچے ایسے ہیں، وہاں عزت ہے، وہاں تمیز ہے، وہاں حیا ہے، وہاں شرم ہے، وہاں رشتے ہیں، وہاں پاسداری ہے. یہ بڑا ہمیں دکھ، ہمیں بڑا دکھ ابھی تک ہے کہ یہ نمونہ کھینچا کہ ہمارے بچے باہر ہیں، یہاں کے پلے بڑھے ہیں، یہاں کی پیدائشیں ہیں، باہر کے ملکوں کی، اور سلور سپون میں پیدا ہوئے ہیں. اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے کہ گرل فرینڈز رکھی ہوں انہوں نے، اور وہ بچہ پاکستان سے پہنچا نہیں ہے یہاں پر، اور اس نے انٹرنیٹ کی ایکسیس چاہی کہ اس کی گرل فرینڈ وہاں رو پیٹ رہی ہوگی پاکستان میں. ابھی بچہ 12-15 سال کا ہوگا. یہ حال ہے، یہ نمونہ ہے جو پاکستان کے لوگ، اور وہ آ کے اس نے اپنی طرف سے یہ بات اوپنلی اس لیے کی کہ اس نے سمجھا کہ سارے باہر والوں کی گرل فرینڈز ہوتی ہوں گی، اور ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں سے پاک رہتے ہیں، وہ جن کی پہلے دن سے ماں نے حفاظت کی ہوتی ہے، سر پہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں کہ فون اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی ہے، کمپیوٹر پہ جا جا کے دیکھ رہی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. وہ بیٹھتی ہے، وہ وقت دیتی ہے، وہ بتاتی ہے، وہ پل پل بتاتی ہے. جب ہم سونی کو ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے اسکول،
तो हम उसको चलते हुए लोग सड़क पे दिखाते थे और हर शख्स की कहानी बताते थे कि ये इस हाल में इसलिए है बेटा, ये इस हाल में इसलिए है बेटा। तो सब कुछ किया है हमने ज़िंदगी में, कमाया भी है, बनाया भी है, पाले भी हैं, और सर पे खड़े होके पाले हैं कि बताते बताते कहते 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 समझाते समझाते कैलकुलेट करना सिखाया है उनको। ठूसा नहीं है उन पे, ना दीन ना अखलाक। और सबसे बढ़कर ये एक हमारी यहाँ पर फॉलोअर हैं, साथी, वो हमसे अमूमन बात करती हैं, अमूमन मैसेज करती हैं, बहुत खुश होती हैं और हमेशा हमें कहती हैं कि भजिया आपकी ये बात हमने सीखी, भजिया मैं भी यही करती हूँ। तो हमें बहुत खुशी होती है और वो हमको बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमें वो इतनी इज़्ज़त देती हैं, बहुत ही। और बाज़ औक़ात हमको समझ नहीं आती कि हम उनको क्या जवाब दें। तो वो हमें यही बात आज कह रही थी मैसेज में कि आप जो करती रही हैं सारी ज़िंदगी, आपके कहने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों को या समझाने की, क्योंकि आपके बच्चों ने प्रैक्टिकल देखा है। आपके घर में एक सिस्टम ऐसा रन कर रहा है जिससे लोग सीखते हैं, एक इंस्टीट्यूट है। ये एक माँ का काम है। अब हमारी खाला ने अभी एक क्लिप भेजा, उसमें वो मौलवी साहब बैठे हुए थे और कह रहे थे कि बहू जो है वो कैसे काबू कर लेती है बेटे को, और बेटा लाता है और खाना दाना लाता है और चुप करके पुड़िया जो है वो बीवी के लिए ले जाता है, और माँ को जो है बूढ़ी को जिसके घुटने भी दुख रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, उसको पूछता नहीं है। तो हमने तो लिख दिया ग्रुप में खालास के कि हम तो नहीं इस बात से मुत्तफिक जो खाला ने लिखी है या खाला ने जो हमें फॉरवर्ड किया कि बहुएं ऐसी और बहुएं वैसी। तो बहू बेटा जो मर्जी करें, जितनी मर्जी पुड़ियाँ बांध बांध के लेता आए, सास को नहीं देखना चाहिए उस तरफ। सास का बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। उसको चाहिए सास को अपनी ज़मीन पे चुप करके बैठे और बेटा ब्याह दिया बाहर हो जाए, उसका मैटर नहीं है। और बच्चों पे ये एक जो कॉन्सेप्ट है हमारी कौम का या हमारे लोगों का हर वक्त का, कि हमने पाला, हमने बढ़ाया, हमने बनाया। नहीं, नहीं, आपने अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपने बच्चे को पैदा किया है, और ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसके पैरों पर खड़ा करें, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आया है और आपने कोई उसके सर पे एहसान नहीं किया उसको अच्छी तरह से पाल के। आपकी मर्ज़ी थी, आपने उसको ऐसा बनाया है, और उसका कोई नहीं बनता कि वो आपके एहसानात उतारता फिरे। वो जितना कर दे। हमारे अब्बा जान कहते थे वी आर अनहैप्पी बिकॉज वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। हम अभी तक बेटे के साथ जाते हैं, हमारा बेटा कंसल्टेंट है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, बहुत अच्छी उसकी आमद है, बहुत अच्छी। लेकिन हम कभी भी अगर उसके साथ शॉपिंग जाते हैं, हम पैसे देते हैं। हम कभी भी मैकडॉनल्ड की खिड़की में रुकते हैं, हम पैसे देते हैं। हमने कभी उसे नहीं देने दिए, बिल्कुल नहीं। इसी में हमारी इज्जत है। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के सर पे सवार हो जाएं या कोई हमारी जिम्मेदारियां उठाता फिरे, या किसी का जो एहसान का सलूक हो हमारी तरफ वो हमारा हक हो। नहीं, हमने जो किया हमने खुदा की खातिर किया और अपने फ़राइज़ की अदायगी में किया, चाहे वो अम्मी के लिए किया, चाहे वो बच्चों के लिए किया। और ना ही हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमने शेर की सी ज़िंदगी गुजारी है और हम शेर की तरह मरना चाहते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं होना चाहते। हमारे घर में, हमारी दुनिया में, हमारे लोगों में हर वक्त कहते हैं अल्लाह मोहताजी से बचाए, और जो भीख मंगों की तरह औलाद के आगे खड़े होते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि बहू करे, बहू हर वक्त शिकवा शिकायत है, बहू करे, बहू संभाले, आ गई भाई तू काम कर, मैं तो नहीं कर सकती। भाई वो क्यों करे, वो अपना मियाँ ले और जाए। सास का अपना घर है, ससुर का घर है, सारी जिंदगी ससुर ने क्या किया है, एक मकान नहीं बना के दिया बीवी को, उसमें बैठे चुप करके, वो बचाया क्यों नहीं। अब जो बेटे का मुंह देखती है, तो ये साइकिल टूटना चाहिए। बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई कोई किसी ने एहसान नहीं किया होता औलाद के सर पे उसको पाल के। और हमारे यहाँ सारे यही चलते हैं, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, उसी में जन्नत, उसी में जन्नत। औलाद के हकूक़ की बात ही कोई नहीं है। हालांकि हम एक जगह ऐसी पर खड़े हैं जहाँ पर हम बेटी भी हैं और माँ भी हैं। हर तरह का रिश्ता हमारे अराउंड है
और सारा सिस्टम स्मूथली चलता है। अभी सोनी आया था हमसे बात करने, बेचारे ने देखा खड़ा रहा 5 मिनट और चुप करके चला गया। कुछ कहना होगा उसने, लेकिन उसने देखा माँ रिकॉर्ड कर रही है। देखा आपने कि हम पे ये प्रेशर नहीं है कि हम रुकें, या उसको पता है माँ मसरूफ है तो रिस्पेक्ट देता है वो उस चीज़ को। और हम रोक इसलिए नहीं सके कि हमारे हाथ में आईफोन है क्योंकि इसको फिर हमें एडिट करने के लिए कंप्यूटर पे डालना पड़ेगा, वरना इस क्लिप को जो करने का हमें वक्त ना आज मिलेगा ना कल मिलेगा। इस वजह से हम एक गो में इम्प्रॉम्प्टू ये सारा बोलते हैं और डायरेक्ट अपने फ़ोन से ही अपलोड करेंगे। इस वजह से हमने इसको रोका नहीं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी और उसकी। वो जानता था ये कोई मजबूरी होगी जो माँ ने रुक के नहीं सुना। तो ये बातें जो हैं, हर बात कहने की नहीं होती है, हर बात बोल देने से समझ नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी बातें अनकही होती हैं जिंदगी में जो ज़्यादा समझ आती हैं औलाद को, जो ज़्यादा समझ आती हैं आपके अराउंड लोगों को। आपको ज़िंदगी ऐसे गुजारते रहना चाहिए कि आप दूसरे को समझने की कोशिश करते रहें, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अपने आप को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो दूसरे को देखें, अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करें, दूसरे को समझें, दूसरे को देखें। इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आप ये चाहेंगे कि दूसरा आपको समझे, फिर तो आप हेल में ही जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ के लोग आजकल बैठे हैं, हर सास रो रही है, हर बहू रो रही है, और बेटा बेचारा पता नहीं किधर किधर को झूठ बोलता फिरता होगा। कभी उसके साथ होता होगा, कभी उसके साथ होता होगा। फिर माओ को बेटों से भी शिकायतें हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, फिर बद्दुआएं देती हैं। तो ऐसी बद्दुआएं कोई नहीं लगा करती, ये हम बता दें। तो औलाद को भी चाहिए कि हुस्न एहसान का सलूक वालिदैन के साथ रखें, और वालिदैन को भी चाहिए कि औलाद की इज्जत करें। और कहीं दीन में नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप जो है वो बस औलाद के कंधों पर सवार हो जाएं। आपने पैदा किया, आपने पाला, आपने पैदा किया था, आपकी जिम्मेदारी थी, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और आगे हों। तो ये बातें बहुत क्लियरली यहाँ पर हम कर चुके हुए हैं। हमें अल्लाह करे कि ये बात समझ आए हमारे साथियों को। और दूसरा ये जो हमने बताया कि नक्शा जो बाहर की दुनिया का लोग खींचते हैं, वो एक आवारगी का, एक बेहयाई का, एक लिबरल होने का झंडा लेकर लोग जो फिर रहे हैं। बाहर की ज़िंदगी ऐसी नहीं है। बाहर की ज़िंदगी आपको एक फ्रीडम देती है टू बी हु यू आर। आप जो चाहें, जैसे चाहें ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सुखी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और दुखी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो चलते हैं। मियाँ साहब को खांसी आने लग गई है, बेचारे बेआराम हो रहे होंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो दुआओं में याद रखें। थोड़ी सी बातें थी, जल्दी जल्दी हमने कर ली, और अल्लाह करे कि कल हम बेहतर हों। आज हमने एंटीबायोटिक शुरू कर दिए हैं। तो ये घर का हाल दिख रहे हैं आप, सब तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं हमारे साथ। यहाँ पर ये देखें दवाइयों के डब्बे भी पड़े। तो बच्चे हैं 4 घर में, सारा दिन तूफान मेल रौनक मेला रहता है और हम सब पे मिस आउट कर रहे हैं। तो कभी हम एक को बुलाकर पकड़ रहे होते हैं, कभी हम दूसरे को बुलाकर पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो अल्लाह करे कि कल हम बेहतर हों, और अपने साथियों के लिए फिर हम इंशाल्लाह सून कुछ एडिट करके अपलोड करेंगे। रेसिपीज़ फिल्म की हुई हैं, प्रॉन्स बनाए थे, बड़े ही मज़ेदार बने, कमाल के बने। तो वो रेसिपी भी है, इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।